थिंग्स इन क्रिमिनल केसेस। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लेंट। तो मीनिंग क्या होता है? कंप्लेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की सबसे बेस जो फाउंडेशन होता है वो कंप्लेंट होता है, कंप्लेंट से शुरू होता है। एंड दीज आर नॉट इनिशिएटेड बाय अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, इन केस देखो दो चीज़ हो सकती है, या तो पुलिस रिपोर्ट और बने खुद से पुलिस ने स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया, या फिर कंप्लेंट के थ्रू। तो दो फाउंडेशंस हो सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग के, एक कंप्लेंट एक पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, इट सेज द क्रिमिनल लॉ इन मोशन बिफोर अ मजिस्ट्रेट। यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्रिमिनल लॉ का एप्लीकेशन बिफोर अ मजिस्ट्रेट। नाउ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या है? 2D में बता रखी है CRPC में 1973 कि कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this code। सिंपल चीज़ है, पहला आधा पढ़ा हमने, क्या समझ में आया कि कंप्लेंट मतलब कोई लीगल एक्शन ले रहे हो, आप एक एलिगेशन कर रहे हो ओरली या राइटिंग में टू अ मजिस्ट्रेट। ठीक है, ओरली या लिखकर आप मजिस्ट्रेट को कह रहे हो कि कोई एलिगेशन लगा रहे हो किसी पे विद हिज व्यू। ठीक है, विद अ व्यू कि वो एक्शन लेगा अंडर दिस कोड। दैट सम पर्सन, किसी पर्सन ने वेदर नोन और अननोन कि हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? दस, एक कंप्लेंट जो होती है वो एक एलिगेशन मेड टू अ मजिस्ट्रेट होती है फॉर द पर्पस फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, अब एसेंशियल्स क्या होते हैं कंप्लेंट के, तो हमने ऊपर डेफिनेशन से भी निकाले, अभी वैसे देख लेते हैं। पहला, एलिगेशन ऑफेंस होना चाहिए। एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस होना चाहिए, देयर मस्ट बी क्लियर एलिगेशन कि कोई एक ऑफेंस कमिट हुआ है। जैसे कि एक केस था गोपाल दास सिंधी वर्सेस स्टेट ऑफ असम, 1961 का केस था। वहाँ पे बोला गया कि कंप्लेंट मस्ट बी, एक जो कंप्लेंट होती है इट मस्ट कंटेन द एसेंशियल फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। कंप्लेंट के अंदर वो सारे एसेंशियल्स होने चाहिए जो कि एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है मेड टू अ मजिस्ट्रेट। द कंप्लेंट मस्ट बी मेड टू अ मजिस्ट्रेट competent to take cognizance under section 190 and 200 ऑफ CRPC। सिंपल चीज़ है कि पहला एलिगेशन होना चाहिए और दूसरा मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, मेड टू अ मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर ओरली और रिटर्न, थर्ड पॉइंट, दोनों तरीके से हो सकता है। जो एलिगेशन आप लगा रहे हो, जो कंप्लेंट आप कर रहे हो ऑफेंस की, वो ओरली भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो द लॉ अप्लाई, जो लॉ है वो अलाउ करता है बोथ साइड्स, ओरल और रिटर्न। अब पर्पस क्या है? पर्पस ये होना चाहिए कि आपको द ऑब्जेक्ट ये होता है कि इट मस्ट बी टू सेट क्रिमिनल लॉ इन मोशन। क्रिमिनल लॉ इन मोशन, क्रिमिनल लॉ को इन मोशन लाना, उसका एप्लीकेशन हो, दैट इज टू सीक मजिस्ट्रेट्स एक्शन अंडर द CRPC। ठीक है, देन लास्टली फिफ्थ जो हमारा एलिमेंट है वो है एक्सक्लूजन ऑफ पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट फाइल्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। ठीक है, क्या क्या पढ़े? सबसे पहला एलिगेशन होना चाहिए किसी ऑफेंस का, दूसरा जज को, मजिस्ट्रेट को किया जाना चाहिए जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो, तीसरा कि ओरल या रिटर्न दोनों में कैसा भी हो सकता है, चौथा पर्पस उसका होना चाहिए कि वो क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाए, एंड लास्टली कि पुलिस रिपोर्ट एक्सक्लूडेड है, वो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंप्लेंट। ठीक है, फिर नाउ हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट? तो कोई भी पर्सन कर सकता है या पब्लिक ऑफिशियल्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहले देखो, एनी पर्सन जिसके भी नॉलेज में है कि कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हुआ है वो फाइल कर सकता है कंप्लेंट, वेदर और नॉट ही इज़ पर्सनली एग्रीव्ड। हो सकता है कि ही इज़ पर्सनली एग्रीव्ड तो वो कंप्लेंट कर रहा है, पर ज़रूरी नहीं है, अदर पर्सन अदर देन दैट ऑल्सो कैन कंप्लेंट। ठीक है, एंड देन एक्सेप्शन क्या दे रखा है? इन सर्टन ऑफेंसेज, एग्जाम्पल मैट्रीमोनियल, डिफेमेशन के केसेस हैं एक्सेट्रा, तो वहाँ पे लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है कि कंप्लेंट फाइल वही पर्सन कर सकता है जो एग्रीव्ड है। तो जनरल रूल ये है कि कोई भी फाइल कर सकता है, एनी पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन खुद या कोई भी दूसरा पर्सन भी कर सकता है उसके बिहाफ पे। पर एक्सेप्शंस दे रखे हैं कुछ केसेस, जैसे मैट्रीमोनियल केसेस या डिफेमेशन एक्सेट्रा, तो वहाँ पे सिर्फ एग्रीव पर्सन ही फाइल करेगा। देन पब्लिक ऑफिशियल्स ऑल्सो कैन फाइल कंप्लेंट्स इन सर्टन केसेस जहाँ पे स्टैट्यूट्स में प्रोवाइडेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। ठीक है, तो दो लोग, एनी पर्सन, और एनी पर्सन में इसका एक एक्सेप्शन होता है जहाँ पे एग्रीड पर्सन ही कर सकता है और पब्लिक ऑफिशियल्स कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे अंडर स्पेशल स्टैट्यूट्स बता रखा है। अब काइंड्स ऑफ कंप्लेंट, कितने काइंड्स की होती है कंप्लेंट? तो 4 टाइप्स की होती है। पहली होती है प्राइवेट कंप्लेंट, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है प्राइवेट कंप्लेंट। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल फाइल करता है एज द नेम सजेस्ट। देन नेक्स्ट होती है पब्लिक कंप्लेंट, तो यहाँ पे फाइल्ड होती है अंडर स्पेशल लॉज। ठीक है, स्पेशल लॉज एग्जाम्पल फूड सेफ्टी,
एनवायरनमेंट, और यहाँ पे कौन फाइल कर सकता है, पब्लिक अथॉरिटीज़ फाइल कर सकती हैं कंप्लेंट। नेक्स्ट इज रिटन कंप्लेंट। रिटन कंप्लेंट यूजुअली फॉर्मल होती है अंडर सेक्शन 200 CRPC, ठीक है, रिटन होगी एज द नेम सजेस्ट, और ये फाइल की जा सकती है कंप्लेंट इन राइटिंग, ठीक है। ओरल कंप्लेंट वो कंप्लेंट होती है जो मेड टू मजिस्ट्रेट होती है ओरली, एनी पर्सन कैन गो डू इट। तो 4 क्या पड़ी, प्राइवेट बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल करता है फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। देन पब्लिक कंप्लेंट वो होती है जो स्पेशल लॉज में करता है पब्लिक अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एक्सेट्रा। देन रिटन कंप्लेंट वो होती है जो रिटन अंडर टू सेक्शन 200 ऑफ CRPC करते हैं, यूजुअली फॉर्मल होती है, ठीक है, कंप्लेंट इन राइटिंग। एंड लास्टली ओरल कंप्लेंट। ओरल कंप्लेंट क्या होता है, कोई भी पर्सन कर सकता है ओरली टू अ मजिस्ट्रेट, ठीक है। नाउ प्रोसीजर ऑफ कंप्लेंट क्या है, तो सेक्शन 200 से 204 CRPC का बताता है कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो प्रोसीजर में देखो कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस है। सबसे पहले एग्जामिनेशन होता है कंप्लेंट का सेक्शन 200 में, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट। देन स्टेप 2 होता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 202। सबसे पहले क्या होगा, एग्जामिन होगा कंप्लेंट कि मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा कि कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस जो है, ठीक है, एग्जामिन्स द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस ऑन ओथ एंड रिकॉर्ड्स द स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या है, जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन करेगा ऑन ओथ एंड रिकॉर्ड करेगा उनके स्टेटमेंट्स। देन इंजरी और इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 202 में यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इफ़ ही थिंक्स फिट तो ही में पोस्टपोन इशू ऑफ प्रोसेस एंड कंडक्ट एन इंक्वायरी और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन टू असरटेन द ट्रूथ। अगर मजिस्ट्रेट को सही लगता है, इफ़ ही डीम्स फिट, ठीक है, तो वो पोस्टपोन कर देगा इशू ऑफ प्रोसेस एंड उससे पहले कंडक्ट करेगा एक इंक्वायरी, ताकि डायरेक्ट या फिर है ना डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है, करवाएगा, ठीक है, टू असरटेन द ट्रूथ, सच पता लगाने के लिए। फिर थर्ड है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, सेक्शन 203 में बता रखा है, अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं पाता है वो, ठीक है, तो प्रोसीडिंग इज़ फाउंड टू बी प्रोसीडिंग ऐसा फाउंड करती है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कंप्लेंट के पीछे, ठीक है, तो फिर वहाँ पे ना जो कंप्लेंट होगी उसको डिसमिस कर दिया जाएगा विद रीजंस इन राइटिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इशू ऑफ प्रोसेस, सेक्शन 204 में बता रखा है, अगर सफिशिएंट ग्राउंड मिल जाते हैं तो मजिस्ट्रेट अपेयर करेगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इशू करेगा समन्स और वारंट्स टू द अक्यूज टू अपेयर। हमने 200 से 204 देखा, 200 में देखा कि एग्जामिनेशन होगा कंप्लेंट का, ठीक है। फिर 202 में देखा कि वो अभी भी इशू ऑफ प्रोसेस नहीं करेगा, वो इंक्वायरी डायरेक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करेगा, जो कि फर्दर पता लगाएगी कि क्या ये जो कंप्लेंट है इसके सब पीछे सफिशिएंट ग्राउंड्स है कि नहीं है। फिर थर्ड जो है सेक्शन स्टेज हमने उधर पढ़ा सेक्शन 203 में, ठीक है, कि डिसमिसल हो सकता है कंप्लेंट का। डिसमिसल कब हो जाएगा, जब सफिशिएंट ग्राउंड नहीं पाते हैं आफ्टर जो प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन चलिए उसके बाद, ठीक है। एंड लास्टली सेक्शन 204 में कि जो इशू ऑफ प्रोसेस हो जाएगा अगर सफिशिएंट कॉल जो ग्राउंड है वो मिल जाता है, तो फिर वहाँ पे समन्स एंड वारंट इशू कर देगा टू द अक्यूज टू अपेयर, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस थी। नाउ नेक्स्ट इज कंटेंट्स ऑफ अ क्रिमिनल कंप्लेंट। क्या कंटेंट्स होते हैं, तो एक कंप्लेंट जो होती है शुड कंटेन द फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहला हेडिंग, तो इन द कोर्ट ऑफ डैश मजिस्ट्रेट। ऑब्वियसली पहले देखो इसकी मेन हेडिंग्स पढ़ लो, 7 मेन हेडिंग्स है। हेडिंग डालोगे सबसे पहले ऑब्वियसली, फिर पार्टीज़ क्या है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, ऑफेंस एलिज्ड, देन एविडेंस, एनक्लोजर्स, प्रेयर एंड वेरिफिकेशन। शुरू के 2 हैं हेडिंग्स और पार्टीज़ के बाद ऑब्वियसली फैक्ट्स ऑफ द केस होंगे, फिर क्या ऑफेंसेस एलिज्ड है, ठीक है, फिर एविडेंस, एनक्लोजर्स, लास्टली प्रेयर एंड वेरिफिकेशन। तो दीज वर द फॉर्मेट, ठीक है, ये कंटेंट्स थे ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट। अभी इसको हम फर्दर ढंग से देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखेंगे। तो हेडिंग में आप लिखोगे इन द कोर्ट ऑफ डैश मजिस्ट्रेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 190 CRPC रेड विद सेक्शन 200 CRPC, ठीक है। फिर पार्टीज़ बताओगे नेम, एड्रेस, डिटेल्स ऑफ द कंप्लेनेंट एंड अक्यूज्ड, दोनों पार्टीज़ के नेम, एड्रेस, डिटेल्स, ठीक है। देन फैक्ट्स ऑफ द केस, तो यहाँ पे कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ अकरेंस आएगा कि डेट, टाइम, प्लेस एंड एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस, ठीक है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस में तो आपने लिख दिया कि कंसाइज स्टेटमेंट में आपने शॉर्ट में बता दिया कि अकरेंस कैसे हुई थी, डेट, टाइम, प्लेस एंड एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस। देन ऑफेंसेस एलिज्ड, यहाँ पे आप बताओगे, मेंशन करोगे रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ IPC और अदर एक्ट्स वायलेटेड।
कौन से सेक्शंस आईपीसी के वॉयलेट हुए हैं और दूसरे एक्शन जो एक्ट्स हैं उनके कौन से सेक्शंस वॉयलेट हुए हैं, वो सब आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट इज एविडेंस एनक्लोजर्स। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स और एग्जिबिट सपोर्टिंग द एलिगेशन। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हो कि जो भी आपके कंटेंशंस हैं उनको सपोर्ट करते हुए आपने विटनेसेस, उनके डॉक्यूमेंट्स, एग्जिबिट्स, ठीक है, वो सब अप्लाई करना, ऐड करना है। ठीक है, फिर प्रेयर में आप लिखोगे रिक्वेस्ट टू द मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस एंड इशू प्रोसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। आप मजिस्ट्रेट को कह रहे हो कि वो कॉग्निजेंस इशू कर दे एंड वो क्या करे, कॉग्निजेंस ले ले, टेक द कॉग्निजेंस एंड इशू प्रोसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कंप्लेनेंट विथ वेरिफिकेशन क्लॉज कि आई द कंप्लेनेंट डू hereby वेरीफाई द फैक्ट स्टेटेड अबव आर ट्रू टू माई नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, तो दैट्स इट। क्या पढ़ा? सबसे पहले आप पार्टीज, फिर हेडिंग के बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, ऑफेंसेस अलेज्ड, देन एविडेंस एनक्लोजर, देन प्रेयर एंड वेरिफिकेशन। डन। नाउ डिफरेंस बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड एफआईआर। कंप्लेंट और एफआईआर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, कंप्लेंट है ना, वो मजिस्ट्रेट को फाइल की जाती है और एफआईआर पुलिस ऑफिसर को के सामने फाइल की जाती है। जो कंप्लेंट होती है वो ओरल और रिटन दोनों हो सकती है, पर जो एफआईआर होती है वो सिर्फ रिटन होगी। सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी बताता है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने का चाहते हैं हम, इसलिए उसके सामने कंप्लेंट कर रहे हैं। पर एफआईआर में हम वो चाहते हैं कि क्रिमिनल लॉ जो होगा वो इन मोशन आ जाए बाय पुलिस। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ऑफेंस टाइप। तो यूजुअली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है, आप कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को करते हो और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आप एफआईआर करते हो। ठीक है, देन डेफिनेशन 2D में दे रखी है सीआरपीसी में कंप्लेंट की, और 154 में बता रखा है सेक्शन एफआईआर क्या होती है। लास्टली इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो ऑर्डर करता है मजिस्ट्रेट, सेक्शन 202 में, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करता है? पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली। पुलिस डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, रेलेवेंट केस लॉज क्या है? मोहम्मद यूसुफ वर्सेस आफाक जहान 2006 का केस है, जहाँ पे हेल्ड किया था कि कंप्लेंट नीड नॉट टू बी इन एनी पर्टिकुलर फॉर्म, सब्सटेंस इज इम्पॉर्टेंट। किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, रिटन या ओरल कोई फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है, बस सब्सटेंस ज़रूरी होना चाहिए कि एसेंशियल्स फुलफिल कर रही है। ये मोहम्मद यूसुफ वर्सेस आफाक जहान 2006 के केस में बोला था। देन गोपाल दास सिंधी वर्सेस स्टेट ऑफ असम 1961 में क्या बोला था? ये कंप्लेंट जो होगी उसके अंदर इट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंसेस एलिज्ड। ठीक है, SN शर्मा वर्सेस बिपिन कुमार तिवारी 1970 का केस है, जहाँ पे बोला था कि डिस्टिंग्विश किया गया था एक पुलिस रिपोर्ट को फ्रॉम अ कंप्लेंट। ठीक है, अब पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्लेंट क्या है? 3 है। पहला कि ये प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स कि वो क्या कर सकते हैं? जस्टिस सीख कर सकते हैं इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एक तरीका है कंप्लेंट जिससे आप जस्टिस सीख कर सकते हो कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऑब्वियसली इसका मीनिंग ही है फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकेंडली इंश्योर करता है जुडिशियल स्क्रूटनी बिफोर प्रोसिक्यूशन बिगिंस। यहाँ पे डायरेक्टली इशू ऑफ प्रोसेस नहीं हो गई, हमने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे एक जुडिशियल स्क्रूटनी इंश्योर्ड है कि आपका प्रोसिक्यूशन बिगिन हो उससे पहले जुडिशियल स्क्रूटनी हो, तो दैट इज़ अगेन अ सेकेंड इंपॉर्टेंस। थर्डली सेफगार्ड करता है अगेंस्ट फॉल्स और फ्रिवलिस एलिगेशंस एज मजिस्ट्रेट मस्ट रिकॉर्ड रीजंस। यहाँ पे कोई फॉल्स और फ्रिवलिस जो एलिगेशंस हैं उनसे सेफगार्ड करता है, क्योंकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट रीजंस रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, एंड ही कैन ऑल्सो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस एंड इंक्वायरीज इफ ही नीड्स टू फिगर आउट की सफिशिएंट ग्राउंड्स है कि नहीं है, तभी इशू ऑफ प्रोसेस होगा। राइट, नाउ डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन द कंप्लेंट एंड पिटीशन? तो कंप्लेंट इनिशियल क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, जबकि पिटीशन में रिलेट टू सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। सिंपल चीज़ें कंप्लेंट क्रिमिनल में होती है और पिटीशन सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में होती है। कंप्लेंट जो होती है वो एलिज करती है अ स्पेसिफिक ऑफेंस। पिटीशन में क्या होता है? जनरल रिलीफ और डायरेक्शन आप सीख करते हो। यहाँ पे आप प्रॉब्लम बता रहे हो, वहाँ पे आप सोल्यूशन मांग रहे हो, डिफरेंट अप्रोचेस। थर्डली गवर्न बाय सीआरपीसी एंड वहाँ पे गवर्न बाय जनरल प्रोसीजर, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, अब कंक्लूजन, कंप्लेंट यही है। फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएटिंग कंप्लेंट क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिफोर अ मजिस्ट्रेट, इट इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन जो है वो इन्वोक कर सकता है मशीनरी ऑफ जस्टिस थ्रू द मशीनरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे पुलिस without police intervention in appropriate cases. It serves as the vital check on both police powers and
प्राइवेट अब्यूज़ ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस। ठीक है, इसका एक क्विक रिवीजन टेबल देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन बता देना, 2D CRPC में बता रखा है कंप्लेंट क्या होती है। तो कंप्लेंट क्या होती है, एक एलिगेशन होती है, ठीक है, ऑन हो भी सकता है यू नो द पर्सन, और नोन और अननोन पर्सन दोनों हो सकता है। ठीक है, एक एलिगेशन होती है किसी भी और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, टू अ मजिस्ट्रेट, ओरल और रिटन दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है, अब ये सारा लिख देना उसमें। और फिर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट क्या है, सेक्शन 200 बताता है। ठीक है, फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में सेक्शन 202 बताता है, डिसमिसल सेक्शन 203 बताता है, इशू ऑफ प्रोसेस सेक्शन 204 बताता है। 200 से 204, 201 नहीं है। ठीक है, देन की केस क्या है, मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जहान। ठीक है, और इसके अलावा भी हमने और पढ़े थे 2 केसेस। डिफरेंसेस यही कंप्लेंट और FIR में पढ़े था। और पर्पस टू सेट क्रिमिनल लॉ इन मोशन बिफोर मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब इसका निमोनिक है CEIDI। यहाँ पे कंप्लेंट फाइल होती है, फिर एग्जामिनेशन होता है सेक्शन 200 में, फिर 202 में इंक्वायरी, डिसमिसल हो जाएगा अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है 203 में, और इशू ऑफ प्रोसेस हो जाएगा 204 में अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स है। ठीक है।